बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी लव अग्रवाल सर ने बताया है, मैं उसको दो तीन चीज़ों को और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़, जो ओमिक्रॉन का प्रतिशत है, मतलब हम जितने सीक्वेंस करते हैं उनमें जितने प्रतिशत ओमिक्रॉन हमें मिलता है, उसमें दिसंबर और जनवरी के माह में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। दिसंबर के माह में अगर हम देखें तो सिर्फ हमें 1292 ओमिक्रॉन मिले थे और 17,000 से ऊपर हमारे डेल्टा वेरिएंट के या डेल्टा की सब लीनिएज वेरिएंट मिले थे। उसी को हम अगर जनवरी के माह में देखेंगे तो 9,672 हमें ओमिक्रॉन मिले हैं, और जो कि करीब करीब 75% तक होता है। और इसी के साथ में अगर हम डेल्टा और AY सीरीज़ को देखेंगे तो 3201 और 1578 डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। और ओमिक्रॉन की जहाँ तक हम बात करें, इसके दो मुख्य दिसंबर में 1292 ओमिक्रॉन के केसेस सीक्वेंस थे और 17,272 करीब हमारे AY सीरीज़ और डेल्टा वेरिएंट थे। जनवरी में 9,672 हमें ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स मिले हैं, और हमारे जो AY सीरीज़ के हैं वो 3201 और डेल्टा के हैं 1578। ये 4,779 दोनों मिला के होते हैं। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारे दो इसके सब वेरिएंट्स जो हमको सब लीनिएजेस मिले हैं, BA.1 एंड BA.2। BA.3 हमारे यहाँ नहीं मिला है, और ये दोनों वेरिएंट पहले BA.1 का प्रतिशत ज़्यादा था, जो कि मुख्यतः ट्रैवलर्स के द्वारा जो सैंपल्स हमने एनालाइज किए थे उनमें पाया गया था। आज की तारीख में जो कम्युनिटी में हमें मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअली BA.2 का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी कुछ राज्य हमारे लिए प्रमुखता से BA.2 का प्रेवलेंस बताते हैं। इसका हम अगर इसको और उसमें देखना चाहें तो आज की तारीख में जैसे 3 राज्यों में ही हमें डेल्टा के वेरिएंट मुख्यतः मिले हैं, जिनमें उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है, जिनमें हमको हमारे जो सीक्वेंसिंग के आधार पर हमको डाटा कहता है। लेकिन मैं साथ में 2-3 चीज़ें और कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पूरे सब जगह हमें सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट ही के केसेस मिल रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें कई जगह साथ साथ डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, चाहे वह हमारा दिल्ली का प्रदेश ही क्यों ना हो। तो ये एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमको जो क्लिनिकल सीवियरिटी या जो हॉस्पिटलाइजेशन मिल रहा है, इसमें ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा का भी प्रकोप मिल सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो हमारे केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको सिर्फ एक ही दृष्टि से ना देखें कि उनका जो सीवियरिटी होगी बहुत ही माइल्ड होगी, और बहुत ही, जहाँ तक हमने देखने को मिला है आज तक का हॉस्पिटलाइजेशन का डाटा ये भी बताता है कि जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जो अनवैक्सीनेटेड हैं, उनमें हमें डेथ का प्रतिशत भी, दिल्ली का आज का ही डाटा है कि हमें करीब करीब 64% तक जो डेथ मिली हैं वो दिल्ली के अनवैक्सीनेटेड लोगों की है, और उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब कोमॉर्बिडिटीज़ और जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो आज की तारीख में हमारा बहुत बड़ा एक हाई रिस्क ग्रुप बताता है। बस मैं इतना ही इसमें जोड़ना चाहूँगा। धन्यवाद।